नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं 8वीं कक्षा से कविता है कबीर की साखियाँ और इसके हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस। सवाल क्रमांक 1, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। सॉल्यूशन है, तलवार तथा म्यान के उदाहरण द्वारा कबीरदास ने जाति पाति का विरोध किया है। कबीरदास कहते हैं कि किसी मनुष्य की जाति मत पूछो, क्योंकि उसके व्यक्तित्व की विशेषता उसके ज्ञान से होती है। ज्ञान के आगे जाति का कोई अस्तित्व नहीं है। इस संदर्भ में कबीरदास कहते हैं, जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर कहना चाहते हैं कि महत्व सदा मुख्य वस्तु का होता है। जैसे हम तलवार लेना चाहें तो उसकी धार देखकर उसका मोल भाव करेंगे, उसका म्यान कितना भी सुंदर क्यों ना हो उसकी और हम ध्यान नहीं देते। ठीक वैसे ही जैसे साधु संतों के ज्ञान की महत्ता होती है, उनकी जाति से किसी को कोई सरोकार नहीं होता है। सवाल क्रमांक 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। सॉल्यूशन है, केवल माला जपने से या मुँह से राम नाम का जाप करने से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ईश्वर की भक्ति के लिए एकाग्र चित्त होना आवश्यक है। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और मुख से हरि का नाम ले रहे हैं, तो वह सच्ची भक्ति नहीं है, यह केवल दिखावा है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर ने कहना चाहा है कि हमारा मन भक्ति के समय 10 दिशाओं की ओर घूमता रहता है। ईश्वर के स्मरण में एकाग्र चित्त नहीं होता तो ऐसी भक्ति व्यर्थ होती है। सवाल क्रमांक 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सॉल्यूशन है, कबीरदास जी ने अहंकारवश किसी भी वस्तु को हीन समझने का विरोध किया है, क्योंकि एक छोटी वस्तु भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। घास के माध्यम से कबीरदास जी ने इसे स्पष्ट किया है। यदि घास का एक तिनका भी उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाए तो हमें पीड़ा होती है। इसलिए हमें इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि कोई हमसे छोटा या हीन है। हर में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, अतः किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीर के दोहों में घास का विशेष अर्थ है, क्योंकि इसमें उन्होंने पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास के बारे में कहा है कि हमें कभी उसे निर्बल या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका छोटा सा तिनका भी अगर हमारे आँख में पड़ जाए तो हमारे लिए वो कष्टकर होता है। इस घास का वास्तविक संदेश यह है कि हमें समाज में रहने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति को भी कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि वह शक्ति प्राप्त कर ले तो हमें गहरा आघात भी पहुंचा सकता है। सवाल क्रमांक 4, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। सॉल्यूशन है, मनुष्य स्वयं अपने व्यवहार से किसी का भी मन मोह सकता है,
अथवा अपने व्यवहार से ही शत्रु बना सकता है। नीचे दिए गए दोहे से कबीरदास जी ने इसकी पुष्टि की है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। पाठ से आगे सवाल क्रमांक 1, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय। इन पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आप किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? सॉल्यूशन है, यहाँ आपा शब्द घमंड के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस कारण वह दूसरे को हीन समझता है। पहली पंक्ति में कबीर जी का कहना है कि मनुष्य को अपने स्वभाव से अहंकार को त्याग देना चाहिए, ताकि सभी उस पर कृपा भाव रखें। दूसरी पंक्ति में कबीर का कहना है कि अपने मन के अहंकार को त्याग कर हमें ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए कि सभी हमारे और आकर्षित हो जाए। सवाल क्रमांक 2, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। सॉल्यूशन है, आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ अहंकार होता है और अहंकार वश ही व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की भावना बढ़कर अति आत्मविश्वास बन जाता है। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास, जिसके बल पर मनुष्य बड़ी से बड़ी मुश्किल पर भी काबू पा जाता है। अब हम देखेंगे आपा और उत्साह। आपा का अर्थ घमंड होता है और उत्साह का अर्थ किसी कार्य को करने की खुशी या इच्छा से है, जोश से काम जुड़ जाना। आपा का अर्थ है कि अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश, उमंग या खुशी व साहस से आगे बढ़ने की इच्छा। सवाल क्रमांक 3, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। सॉल्यूशन है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। एक समान विचार नहीं रखने के कारण सभी मनुष्य एक समान नहीं होते हैं। मनुष्य के समान होने के लिए सबकी मनोवृत्ति का एक समान होना आवश्यक है। एक समान होने के लिए आवश्यक है कि समाज के अमीर, गरीब, ऊंच नीच, जातीय व वर्गों के आधार पर बने भेदभाव सब समाप्त हो जाए। सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए। सभी केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु नहीं, बल्कि परोपकार की भावना से जीवन व्यतीत करें। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए। कबीर ने श्रोता यानी ईश्वर को साक्षी मानकर अपने दोहों की रचना की, इसलिए इनके दोहों को साखी कहा जाता है। साखी का अर्थ है साक्षी अर्थात गवाही। कबीर ने जो कुछ आँखों से देखा उसे अपने शब्दों में व्यक्त करके लोगों को समझाया, इसलिए कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। साखी शब्द का एक अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्होंने समाज में जैसा देखा वैसा ही कहा। वे समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए अपने दोहों में भी कबीर ने यही सीख देनी चाहिए कि हमें साधु के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, उनके जातीय स्वरूप को जानने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। यदि कोई अपशब्द कहे तो हमें मौन रहना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो अपशब्द हम कहते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। ईश्वर की प्राप्ति
ईश्वर की प्राप्ति हेतु हमें एकाग्रचित यानी कंसंट्रेशन होकर भक्ति करनी चाहिए। किसी को भी निर्बल नहीं समझना चाहिए। हमें अपने स्वभाव को निर्मल और शांत बनाना चाहिए। भाषा की बात से सवाल क्रमांक 1। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा मनुवा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान, जिभी, पाऊँ, तली, आँखी, बरी। सॉल्यूशन है ज्ञान, ज्ञान, जीभी, जीभ, ज्ञान, ज्ञान, जीभी, जीभ, पाऊँ, पाव, तली, तले, आँखी, आँख, बैरी, वैरी।